हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 36 चेस्ट साइज़ में फ्रंट डीप नेक बैक बॉट नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं, जिसका फ्रंट पार्ट तो हमारा डीप रहेगा लेकिन बैक पार्ट हमारा पैक रहेगा, यानी कि बॉट नेक पैटर्न पे रहेगा। तो जब फ्रंट पार्ट डीप रहता है, बैक पार्ट बॉट नेक में रहता है, तो इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग हम कैसे करें जिससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आए। बहुत आसान तरीके से आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो डीप है, तो उसमें जब हम शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करेंगे वो डीप नेक के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि उसमें हमारे डीप नेक वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे। और जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें जो शोल्डर का निशान लगाएंगे, आर्म होल का निशान लगाएंगे, वो बॉट नेक के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे डीप नेक गले का फॉर्मूला अलग होता है और बॉट नेक गले का फॉर्मूला अलग होता है, वैसे ही फ्रंट की कटिंग अलग होगी और बैक पार्ट की कटिंग अलग तरीके से होगी। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा, बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान तरीके से मैं आज की वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी। ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है, इसको साइड में रखेंगे। ये पूरा मेजरमेंट लिया है जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ का लेते हैं। यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक 80 सेंटीमीटर लिया है, इसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे। जो मेरी स्लीव है वो छोटी है, इसलिए लाइनिंग वाला फैब्रिक 80 सेंटीमीटर लिया है। डबल फोल्ड करके रखने के बाद सबसे पहले हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। अब बैक हमारा बॉट नेक पैटर्न का है, तो बैक पार्ट में जो भी मार्किंग होगी वो बॉट नेक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगी। सबसे पहले निशान लगा लेंगे लंबाई के लिए। तो ब्लाउज़ की जो मेरी लंबाई है वो 12.5 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी मैं 13.5 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं शोल्डर के लिए। तो जब भी हम बॉट नेक या पैक नेक ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें जितना हमारा फुल शोल्डर रहता है बस उसका हाफ करके हमें निशान लगाना होता है। तो मेरे फुल शोल्डर है यहाँ पे 13.5 इंच के। 13.5 को हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा 6.75 इंच। ये आप देखिए, इस तरह से इंच टेप रख के फोल्ड भी कर सकते हैं। जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी कितना आया मेरा 6.75 इंच। निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो पैक नेक ब्लाउज़ में आर्म होल का फॉर्मूला रहता है, जितना भी आपने शोल्डर रखा होगा उससे ½ इंच ज़्यादा आपको रखना है आर्म होल। तो शोल्डर है मेरा 6.75 इंच का, ½ इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो पीछे का जो हमारा पार्ट है वो पीछे से पैक है, यानी कि बॉट नेक पैटर्न का है। तो जब भी आप बॉट नेक पैटर्न का ब्लाउज़ बनाएं उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर दीजिएगा चेस्ट में। इससे ब्लाउज़ आपको चेस्ट में फंसेगा नहीं, मतलब कि जो भी चेस्ट का साइज़ रहेगा उसमें 2 इंच बढ़ा के ले लीजिएगा। तो 36 में 2 इंच बढ़ा के मैं लूँगी तो कितना हो जाएगा 38। 38 को डिवाइड 4 कर लेंगे, कितना आएगा मेरा 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की, इसे भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। वेस्ट में मार्जिन रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए 1 इंच मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया है 2.5 इंच का, तो डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। डॉट पॉइंट का निशान आपको लगाना है 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में कवर करेंगे ½ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब आपको निशान लगाना है आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान मैं लगाऊंगी 1 इंच पे। यहाँ से आर्म होल को डाउन करेंगे ½ इंच, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। देखिए बैक पार्ट में आपको क्या करना रहता है, जितने भी आपके फुल शोल्डर रहते हैं उसका हाफ करके शोल्डर का निशान लगाना है। जितना शोल्डर रखा होगा उससे ½ इंच ज़्यादा लेना है आपको आर्म होल। फिर आर्म होल की मार्किंग करनी है। उसके बाद जो आपके शोल्डर रहेंगे उसको आपको डाउन करना है आर्म होल की तरफ। पीछे के गले के अकॉर्डिंग ही हमारे शोल्डर माइनस होते हैं। तो पीछे का गला हमारा बॉट नेक है, इसलिए जो हमारे शोल्डर है वो आर्म होल की तरफ डाउन होंगे। डाउन करने से पहले निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो यहाँ से गले की बर्थ में रखूँगी 3.75 इंच। अब इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देंगे।
नेक की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो बैक के नेक की लंबाई में यहाँ से रखूँगी 3 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स से आपको अंदर आना है 1 से 1.5 इंच तक। अंदर आने के बाद कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। शेप देने के बाद पीछे की तरफ से भी मैं इसका शेप लूँगी, यानी कि यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल सा राउंड डिज़ाइन चाहिए। तो सबसे पहले देख लेंगे कि नीचे की तरफ से आपको कितने इंच की पट्टी चाहिए। तो यहाँ से लगभग मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में मुझे डिज़ाइन चाहिए, तो इसका मैं एक सेंटर निकाल लूँगी इस तरह से फोल्ड करके। सेंटर से आपको कितना ऊपर आना है देख लेना है। तो मैं यहाँ से ऊपर आऊँगी 2.5 इंच तक इस तरह से, और फिर यहाँ से राउंड नेक बना देंगे हम, क्योंकि मुझे बैक से राउंड ही चाहिए। इसे अभी मैं कट नहीं करूँगी, इसको मैं कैनवास के ऊपर रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारे बैक की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक को कट कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा बॉट नेक पैटर्न में कट हो चुका है। अब हम फ्रंट को कट करना देखेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक का दूसरा वाला साइड में यहाँ पे लूँगी। अब देखिए, फ्रंट पार्ट का जो मेरा पैटर्न है वो प्रिंसेस कट पैटर्न है, और अभी हम जो ब्लाउज़ बना रहे हैं उसमें आगे का गला डीप है, पीछे का गला हमारा पैक है। तो जितनी लंबाई आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उतनी ही लंबाई आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है। बैक पार्ट में लंबाई का निशान लगाया था 13.5 इंच पे, उसी तरह फ्रंट में भी मैं निशान लगा लूँगी 13.5 इंच पे। अब फ्रंट पार्ट मेरा ओपन रहेगा सामने से, तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन रखूँगी। ये हुकाई पट्टी का सिलाई मार्जिन होता है। अब निशान लगाएंगे शोल्डर आर्म होल के लिए। तो इसे ध्यान से समझिएगा कि डीप नेक में शोल्डर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फुल शोल्डर का हाफ करके ही निशान लगाना है। फुल शोल्डर है मेरे 13.5 इंच के, हाफ करके निशान लगाऊंगी मैं 6.75 इंच पे। अभी ये शोल्डर तो आपको फ्रंट पार्ट में नहीं रखने हैं, क्योंकि फ्रंट का गला हमारा डीप है। तो इसमें से कितना माइनस करेंगे कि हमें हमारे परफेक्ट शोल्डर मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे आपको 1.5 इंच से लेके 1.75 इंच तक माइनस करना है। मैं यहाँ से माइनस करूँगी 1.5 इंच। अब इतना शोल्डर हमारा माइनस हो जाएगा, और ये जो शोल्डर आए हैं वो हमारे डीप नेक के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी कि ये शोल्डर कितने इंच का आ रहा है। तो देखिए, ये शोल्डर मेरा आ रहा है लगभग 5.25 इंच का, 5.25 इंच का। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको बैक पार्ट नहीं लेना है, वरना आप बैक पार्ट के आर्म होल से चेक करते हैं कि बैक पार्ट में हमने आर्म होल कितना रखा है, उतना ही निशान हम अपने फ्रंट पार्ट में लगा देते हैं जितना हमने बैक पार्ट में रखा होता है। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा गला पैक था, इसलिए यहाँ पे हमने आर्म होल अलग तरीके से निकाले थे। फ्रंट का गला हमारा डीप है, तो फ्रंट में जो हमारे आर्म होल है वो अलग तरीके से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे डीप नेक में जो फॉर्मूला होता है वही आपको अप्लाई करना है। डीप नेक में आर्म होल निकालने का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड 6। मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 36। 36 को मैं डिवाइड 6 करूँगी तो मेरा कितना आएगा 6 इंच। यहाँ से मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। शोल्डर निकाले हुए हैं 5.25 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज़ तो आपका सेम ही है 36 इंच। 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में करी थी। तो चेस्ट साइज़ हमारा कितना हो गया था 38। 38 को डिवाइड 4 करके हमने कितने इंच पे निशान लगाया था 9.5 इंच पे। तो यहाँ भी मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए अभी आपको मार्किंग नहीं करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद वेस्ट का निशान लगा लेंगे। अभी हम यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई का निशान आपको लगाना है 0.75 इंच पे। फ्रंट पार्ट का गला डीप है, तो शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का आपको निकालना है एक सेंटर। सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर आते हुए ही आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे गले के लिए। तो सबसे ज़्यादा डाउट यहीं पे आता है लोगों को कि जब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे
तो हमने शोल्डर तो अलग अलग लिए दोनों पार्ट में, एक पार्ट में हमने फुल शोल्डर रखा है, एक पार्ट में हमने फुल शोल्डर का भी हाफ करके उसमें से भी परफेक्ट शोल्डर निकाल के निशान लगाया है। तो शोल्डर कैसे बराबर आएंगे, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको अपना बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में जितने शोल्डर आपने रखे हैं उतना आपको फ्रंट पार्ट में रख लेना है। इस तरह से बैक पार्ट के शोल्डर से नाप के फ्रंट पार्ट में निशान लगा लेना है। अब आपके दोनों पार्ट के शोल्डर एकदम बराबर आएंगे और फ्रंट में जितना भी पार्ट नीचे का बच रहा है वो हमारा नेक की कटिंग में चला जाएगा, यानी कि इतना हमारी नेक की विड्थ रहेगी। तो यहाँ से मेरी नेक की विड्थ आ रही है 2.3 इंच। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 7.5 इंच पे। आपको देख लेना है आप गला कितना डीप रख रहे हैं। 7 इंच तक का गला एकदम परफेक्ट होता है। मुझे यहाँ पे गला थोड़ा सा ज़्यादा डीप चाहिए, इसलिए मैंने निशान लगाया है 7.5 इंच पे। अब वी नेक का मैं शेप दूंगी। शोल्डर हमारे सेम किधर डाउन होंगे, जिधर बैक पार्ट में डाउन किया है उधर ही फ्रंट पार्ट में डाउन करना है, आर्म होल की तरफ। डाउन करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे प्रिंसेस कट की मार्किंग के लिए। तो उसके लिए डाउन किए गए शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे, सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स कितना है मेरा 8.5 इंच। सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगा लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना है 6.5 इंच। सबसे पहले इसका मैं हाफ करूंगी, यानी कि इसको डिवाइड 2 कर लूंगी। तो कितना आएगा मेरा 3.25 इंच। 3.25 इंच में सिलाई का आपको प्लस करना है 25 इंच, तो कितना हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे, मतलब 3.5 इंच पे। ये देखिए एपेक्स टू एपेक्स का निशान मैंने लगाया 3.5 इंच पे और शोल्डर टू एपेक्स का निशान आया है मेरा 9 इंच पे। अब जितने इंच पे मैंने एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाया है उसमें से हाफ इंच करके नीचे की तरफ से निशान लगाना होगा मुझे। हाफ इंच माइनस किया तो कितना आया मेरा 3.25 इंच। नीचे की तरफ मैंने निशान लगाया 3.25 इंच पे। डॉट पॉइंट को हम सिलाई में कवर करेंगे 1.75 इंच तक। इसको भी क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है, लेकिन उससे पहले आपको निशान लगाना है अपनी वेस्ट के लिए। इतना डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में जाता है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। वेस्ट है मेरी 32 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 8 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। वेस्ट की मार्किंग करने के बाद अब आपको आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट लेना है। तो ये डॉट पॉइंट का निशान आपको कितने इंच पे लगाना है, तो ये आपकी जो जा रही है ना चेस्ट लाइन, यहाँ से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे निशान लगाया, इसको मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से इस तरह क्रॉस में। मिलाने के बाद इसको सिलाई में हम कितना कवर करेंगे, तो नीचे वाला डॉट पॉइंट मेरा सिलाई में कवर हुआ है 1.75 इंच। ऊपर वाला आपको हमेशा सिलाई में कवर करना है 1 इंच। और अगर आपके चेस्ट का साइज़ 38 या 38 से बड़ा है तो फिर आपका इस सिलाई में कवर होता है 1.25 इंच, और 38 से छोटा है तो फिर 1 इंच ही आपको कवर करना है। अब कर्व को आपको इस तरह से लेना है और इसको मिलाना है एपेक्स पॉइंट से गोलाई में। इस तरह से आपको ऊपर की तरफ से शेप देना है। शेप देने के बाद इसी कर्व को सेंटर में आपको इस तरह से घुमाना है और सेंटर की तरह से शेप बनाना है। सेंटर की तरफ से शेप बनाने के बाद इसी कर्व को इस तरह से वापस से आपको राउंड घुमाना है और नीचे की तरफ से शेप देना है। तो आपकी प्रिंसेस कट की मार्किंग एकदम परफेक्ट होगी। सामने से जो इसका लुक है वो एकदम परफेक्ट आएगा। शेप भी आपका बराबर बैठेगा बॉडी पे जाने के बाद। शेप देने के बाद अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करते हैं और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापते हैं। सबसे पहले मैं नाप लूँगी ऊपर वाली डॉट की लाइन को। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 4.75 इंच पे। दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। आर्म होल को माइनस करेंगे हाफ इंच यहाँ ऊपर की तरफ से। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक नया आर्म होल।
अब जब आप ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को स्टिच करेंगे एकदम बराबर आएंगी। इसी तरह नीचे वाली को भी हम बराबर कर लेंगे। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 4.5 इंच पे। दूसरी वाली को भी नापूंगी और मैं चेक करके देख लूँगी, जहाँ भी 4.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से तो हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस करके इस पॉइंट को हमें कहाँ पे मिलाना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से 1 इंच माइनस करना है और आगे की तरफ से 1 इंच माइनस करना है। तो सबसे पहले मैं पीछे की तरफ से 1 इंच माइनस करूँगी। अब यहाँ आगे की तरफ से 1 इंच माइनस करेंगे। आगे की तरफ से जो 1 इंच माइनस किया उसको क्रॉस में मिला लेंगे डॉट की लाइन से। पीछे की तरफ से जो 1 इंच माइनस किया उसको भी मिला लेंगे डॉट की लाइन से। देखिए इस तरह से आपको पॉइंट को मिलाना है। भले ही आपने 1 इंच लंबाई ज़्यादा नहीं ली है फ्रंट पार्ट में, फिर भी आपको आगे से और पीछे की तरफ से 1-1 इंच माइनस करना ही है। उसके बाद आपको मार्जिन भी निकालना है। जब भी हम प्रिंसेस कट स्टिच करते हैं तो ये पार्ट हमारा सिलाई में जाता है, यानी कि इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाता है। इस पार्ट का भी जाता है, इस पार्ट का भी गया, इस पार्ट का भी गया। 1/2 इंच जितना मार्जिन हमें पीछे से निकालना ही होगा। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच जितना कपड़ा निकाल लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्जिन निकाल लिया। अब फिटिंग हमारी एकदम बराबर आएगी फ्रंट से। अब अगला डाउट जो सबसे ज़्यादा आता है फ्रंट डीप नेक और बॉट नेक ब्लाउज़ में कि फ़िटिंग वाली लाइनें हमारी बराबर कैसे आ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों फिटिंग वाली लाइनें मैं आपको नाप के चेक करके एक बार दिखा देती हूँ। ये मेरे बैक पार्ट की फिटिंग वाली लाइन है जिसे मैंने अपने फ्रंट वाले आर्म होल के ऊपर रखा है, जिसे अभी मैंने कट नहीं किया है, ये मार्किंग के ऊपर जमाया है। ये एकदम बराबर आ रहा है मेरे फ्रंट पार्ट के। अगर छोटा बड़ा आपको लगता है ना तो आप भले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लीजिए यहाँ से कि हमारा फ्रंट पार्ट छोटा है या बैक छोटा है, तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा निकाल के इसको कट कर सकते हैं। पर अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो एकदम बराबर आती है फिटिंग वाली लाइनें, कुछ भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं आएगा। एक बार बना के कटिंग करके देखिएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से आप फ्रंट डीप नेक, बैक बॉट नेक ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब हम अपनी स्लीव को निकालना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए बचे हुए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। स्लीव की लंबाई है मेरी 4.5 इंच। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो ये निशान आप 3 इंच पे भी लगा सकते हैं या 2.75 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से लगाऊंगी 2.75 इंच पे। इसके बाद आपको आपका बैक पार्ट लेना है जो आपने बॉट नेक पैटर्न में कट किया है, और उसी से आपको आर्म होल नाप के चेक करके देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से माइनस करेंगे 1/2 इंच जितना शोल्डर। माइनस करने के बाद मैं इंच टेप को रखूँगी और यहाँ पे इस गोलाई को नाप के चेक करके देख लूँगी। ये गोलाई मेरी रेडी हो रही है 8.5 इंच में। 8.5 इंच में से आपको सिलाई का माइनस कर देना है 1/2 इंच, यानी कि जब हम गोलाई देंगे ना और ये राउंड बन के रेडी होगा तो वो हमारा 8.5 इंच पे ही रेडी होगा। तो यहाँ से आपको निशान लगाना है 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई है मेरी 12 इंच की, तो डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 6 इंच पे। 1.5 इंच का यहाँ भी मार्जिन रहेगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। मिलाने के बाद आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से, और इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आना है आपको 0.25 इंच, सेकंड से अंदर जाना है 0.25 इंच, नीचे की तरफ से निशान लगाना है 1 इंच पे, और ये जो आपकी मार्जिन वाली लाइन जा रही है इससे 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है। कर्व को रखेंगे और सारे पॉइंट को मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये जो स्लीव कट की है इसके सेंटर पे एक कट लगाएंगे। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब ये जो हमारा सेंटर है इससे ऊपर आएंगे 1/2 इंच। ये देखिए 1/2 इंच ऊपर आई मैं। फर्स्ट सेंटर से नीचे जाएंगे 0.25 इंच, वापस से गोलाई देंगे। स्लीव भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करते हुए इसे स्टिच करना देख लेंगे।